नमस्कार। भगवान शिव की नगरी, पावन पुण्य पवित्र धरा वाराणसी से मैं प्रशांत सेंगर अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम और साथी कमेंटेटर विकास कुमार के साथ आप सभी डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज यहां खेली जा रही 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आखिरी दिन है, फाइनल डे। फाइनल मुकाबला महिला वर्ग का प्रारंभ होने जा रहा है। आमने सामने है 15 बार की चैंपियन केरल और 33 बार की चैंपियन इंडियन रेलवे। मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। दोनों ही टीमें इस समय कोर्ट पर हैं। दाहिनी तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में है इंडियन रेलवे की टीम। मैं बहुत जल्दी से इनका परिचय आप तक पहुंचा दूं। टीम की कप्तान है एंजल जोसेफ, नंबर 7। बाकी रुखसाना खातून, कविता, एस शालिनी, एलिल मथी, जैसना, पूर्णा शुक्ला, तिथि धारा, प्रेरणा पाल, मुथु एलेक्या, रोली पाठक, गोपिका, अनन्या दास और जूही शाह। टीम की कोच है हेमा केलकर। दूसरी तरफ आपके बाएं तरफ नजर दौड़ाएंगे स्क्रीन पर तो केरल की टीम मौजूद है। ये टीम जबरदस्त है, पिछले 5 बार से लगातार चैंपियन है, 6वें टाइटल के लिए जाएगी। टीम की कप्तान है अनुश्री केपी, नंबर 13। बाकी खिलाड़ी हैं एन जैकब, एंजल थॉमस, अमिता के, आर्या के, बिनीशा एलिन, अनघा, भूमिका, एना मैथ्यू, शिवप्रिया गोविंद, नंदना वी, रेशमिता, अभिराबी, आर्या एस। और टीम के कोच हैं डॉक्टर सदानंदन CS। ये जब से कोच बने हैं तब से नेशनल चैंपियनशिप केरल ने अपने नाम की है। फाइनल मुकाबला प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मैच महिला वर्ग का। पिछले लगातार 5 साल से चैंपियन केरल। सर्विस इस कोर्ट पर मौजूद सभी खिलाड़ियों में सबसे अनुभवी रुखसाना खातून केरल की 31 वर्षीय। पहला अंक आया रेलवे की तरफ से। अब आ रहा है नंबर 13 अनुश्री केपी, कैप्टन ऑफ द टीम केरल। ये पहली सर्विस है केरल की तरफ से। शुरुआत बहुत ज्यादा गर्माहट भरी नहीं होगी, लेकिन स्मैश आएंगे, स्पाइक्स आएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। शुरुआत हो गई है 1 ऑल। सर्विस आई नंबर 4 एस शालिनी की। क्या जबरदस्त पिकअप आया है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया उस शानदार पिकअप को। 2 ऑल। कांटे की चक्कर, 2 बड़ी टीमें, सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच ये मुकाबला। यहां पे शानदार तरीके से सेट किया, अच्छी ट्रिपल ब्लॉक के बीच से टैप इन किया, बहुत खूबसूरत। ये ताकत नहीं, नज़ाकत, ये कौशल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही सहजता से पॉइंट लेकर आए। एक बार पुनः प्रेरणा पाल रेलवे की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रेरणा। शानदार लो सर्विस मिड कोर्ट में, बहुत ही शानदार तरीके से सेटअप किया इस समय। और यहाँ पे खूबसूरत नेट से टकराती हुई 3 टच में आपको रिटर्न करना अनिवार्य। बहुत ही शानदार ये माहौल। आज 8वां दिन, फाइनल मैच, गोल्ड मेडल मुकाबला रेलवे वर्सेस केरला। सबसे ज्यादा फाइनल खेली है दोनों टीमें। रेलवे 33 बार के विनर हैं, केरला जिन्होंने 15 बार चैंपियन अपने रहने का गौरव अर्जित किया है। गजब की रैली, डबल ब्लॉक और यह पॉइंट मिलेगा इस समय। इंडियन रेलवे अब सेट पॉइंट पे आ चुकी है पहले सेट में, 24-22। क्या शानदार तरीके से शुरुआत। फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल बैटल। वापस इस समय सर्व करने के लिए प्रेरणा पाल। बहुत ही शानदार मुकाबला। कौन सी टीम ख्वाब को हकीकत में बदलेगी। और इसी के साथ यहाँ पे पहले सेट को अपने नाम कर लिया है इस समय। बहुत ही शानदार तरीके से पहला सेट 25-22 के साथ रेलवे ने अपने नाम किया है। गजब का गेम प्लान, एग्जीक्यूशन उससे भी बेहतर। पहला सेट अपने नाम किया है इस फाइनल गोल्ड मेडल मैच में। यहाँ पे रेलवे ने 25-22 से अच्छी शुरुआत रेलवे की। तीसरा सेट, पहला सेट जीता था रेलवे ने 25-22 से, दूसरे में 25-20 से जवाब दिया केरल की टीम ने। अब तक दोनों ही टीमें थोड़ी सी अभ्यस्त हो चुकी हैं, एक सेट जीत चुके हैं, मैच को संतुलित कर चुकी हैं। ये बेहतरीन प्लेसिंग
प्लेसमेंट बहुत मैटर किया करता है। आपका रवैया, आपकी ताकत आपके कौशल से ही नहीं, आपकी चतुराई और बुद्धिमानी से भी जगह पाता है लोगों के दिलों में। नंबर 5 पॉइंट के लिए रुखसाना खातून। ये था स्मैश, जोन 4 से एक और स्मैश, लेकिन इस बार केरल की तरफ से पहला पॉइंट इस सेट का। सेट गंवाने के बाद जो जज्बा आपके दिल में होता है, दिमाग में जो वापसी की ललक रहा करती है, वो रेलवे ने दिखाई है। दूसरा सेट गंवाया 20-25 से, वापसी के लिए पुरजोर कोशिशें प्रारंभ की, शुरुआत से ही 4-0 की बढ़त हासिल कर ली। और क्या चाहिए। बढ़िया पिकअप अनुश्री की तरफ से, केरल की कप्तान। ये आया सेटअप, ये आया स्मैश, ये आया पॉइंट। एंड लाइन के पास पिच कराया अपने अटेम्प्ट को। दूसरा पॉइंट केरल के लिए। नंबर 12 एना मैथ्यू, इंटरनेशनल प्लेयर। अनुश्री ने सेट किया था और उसके बाद पॉइंट लिया एना जैकब ने। अहम भूमिका अदा कर रही अनुश्री केपी और अंधा राधा कृष्णन, आर्या जैसे खिलाड़ी। देखना होगा इस समय। डबल ब्लॉक एक बार फिर से, बहुत क्विक, शानदार तालमेल, बहुत बढ़िया डबल ब्लॉक। पॉइंट दिलाता हुआ इस समय केरल अब इस मुकाबले में बढ़त को निरंतरता दे रही है। केरल करंट चैंपियन है, लगातार 5 सालों से महिला वर्ग का सबसे बड़ा आधिपत्य रखने वाली टीम, जो दर्शाता है अपनी शिखर पे बने रहना, निरंतर बने रहना, किसी की मेहनत, दक्षता, तालमेल, समन्वय को। फिलहाल बहुत ही शानदार सर्विस, डबल ब्लॉक, क्या शानदार, हल्का सा ड्रॉप, एक और पॉइंट केरल के नाम। इस डिफेंस की आज शब्दों में प्रशंसा कम पड़ रही है। क्या बढ़िया एंटिसिपेशन, क्या बेहतरीन यहाँ पे प्रेजेंसिव माइंड। किसी ने कल्पना नहीं की होगी जब शुरुआत की थी रेलवे ने 4-0 के साथ इस सेट में, लेकिन ये है बड़ी टीमों की बड़ा प्रदर्शन। ये स्मैश देखने लायक, ये मुकाबले को एक अप्रत्याशित अगर बात करें, इस तीसरे सेट को अपने नाम किया है 25-15। अकल्पनीय, प्रशंसनीय अगर बात करें इस समय, और क्या बेहतरीन अविस्मरणीय बना दिया इस मुकाबले को। आज 8वें दिन ये प्रतियोगिता पहुंची है, लेकिन जो आकर्षण पैदा किया है वह अभूतपूर्व रहा है। समूचा देश, वॉलीबॉल का समूचा जगत इससे जुड़ा है। बेहतरीन स्मैश, जोन 2 डिसाइडर शुरू हुआ है बिल्कुल उसी तर्ज पर। पहला अंक केरल के लिए। 1 लव, अनुश्री टीम की कप्तान फ्रंट पर आकर लीड करती हुई। एक एक अंक के लिए आपको जद्दोजहद दिखाई देगी। ब्लॉक को भेदा, नंबर 8 अनघा। इस युवा खिलाड़ी ने हर बार अपने आप को साबित किया है। जोन 4 से जो कमिटमेंट उनका रहा करता है, वो सामने वाली टीम को सरप्राइज किया करता है, प्रभावित किया करता है। जो सेट स्कोर रहे हैं वो आप सभी को अचंभित करेंगे। इस रैली पर नजर दौड़ाइए, शॉर्ट रैली लेकिन आकर्षक रैली। तीसरा पॉइंट केरल को मिल गया। ये शुरुआत अद्भुत थी। 25-22 से इंडियन रेलवे ने पिछले 5 बार की चैंपियन को परास्त किया था। ये फाइनल शुरू हुआ था। यहाँ पहला पॉइंट इंडियन रेलवे को मिला है। इस मुकाबले में आकर्षण बढ़ा, रोमांच बढ़ा। इंडियन रेलवे ने चौथे सेट को, मस्ट विन सेट को अपने नाम किया। और अब डिसाइडर, वॉलीबॉल का रोमांच, इसका संघर्ष सर चढ़कर बोल रहा है। दूसरा पॉइंट, बैक टू बैक 2 पॉइंट। आप नजरें हटा नहीं सकते हैं। समूचा स्टेडियम चहक रहा है। डीप में अटेम्प्ट था। अनुश्री, आपको मेहनत और करनी है, आपसे पूरी टीम इंस्पायर होगी। तो 14 के 14 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखते हैं इंडियन रेलवे की तरफ से। सितारे हैं, चमक है जो हर बार आपको दिखेगी। मिड कोर्ट पर यह प्लेसमेंट था। 4-5। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। केरल क्या छठी बार चैंपियन बनेगी? महिला वर्ग का टाइटल देखना होगा सब। क्या मैच पॉइंट पे केरल, बहुत शानदार डाउन द लाइन स्मैश।
क्या गजब की एंटिसिपेशन। वापस इस समय ये मौका है, दस्तूर भी है। यहाँ से केरल ने लगातार छठी बार महिला वर्ग का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये निरंतरता है, ये वाकई में एक बड़ी टीम की खूबसूरती है। और चैंपियन रुका नहीं करते, चैंपियन रिकॉर्ड बनाया करते हैं। और ये एक बार और साबित किया है केरल ने। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पहला सेट कमाया था, आखिरकार फाइनल का चैंपियन बना है केरल। दिल जीता है रेलवे ने। केरल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई केरल को। आस्था, अध्यात्म और भगवान शिव की नगरी वॉलीबॉल के इस समय 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के इस समय फाइनल मुकाबला, जहां पुरुष वर्ग का यह फाइनल, एक तरफ रेलवे की टीम और दूसरी तरफ है केरल। बड़ा मुकाबला रहेगा, दोनों टीमें एक्शन में हैं। नजर डालेंगे रेलवे की टीम पे। रेलवे जो कि 15 बार की चैंपियन है। अंगा मुथु अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, रविंद्र प्रताप, अमन कुमार, हर्ष मलिक, संजय मलिक, रोहित कुमार, शुभम सैनी, जॉर्ज एंथोनी, साहिल ए, जोसेफ, समीर चौधरी, रमानाथन और तनीश चौधरी और मुकेश कुमार। सितारों से सजी रेलवे, सामना है उनका केरल से। एक और बड़ी टीम केरल की टीम, जहां पे हेमंत पी, अरविंदन, आदर्श के, एरिन वर्गेज और जिबिन सबस्ट्रियन, राहुल के, सेतु कुमार, मोहम्मद निहाल, मुजीब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आनंद के, एक और इंटरनेशनल प्लेयर कप्तानी कर रहे हैं, मोहम्मद जसीम, जिथिनेन, जॉन जोसेफ और जिष्णु पीवी। कोच है विजय बाबू, अंतर्राष्ट्रीय कोच, और दूसरी तरफ कोच है गुरजोत सिंह। और ये आयोजन के आज के मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परिचय प्राप्त कर रहे हैं। साथ में श्री अशोक तिवारी जी, जो कि नगर निगम के महापौर, और सभी अतिथिगण उनको शुभकामनाएं, शुभाशीष दे रहे हैं इस फाइनल के लिए। बड़ा मुकाबला रहेगा, दिलचस्प नजरें रहेगी केरल टीम पे, जहां पे हेमंत पी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अरविंदन, आदर्श के, एरिन वर्गिच, जोसेफ सबस्ट्रियन, राहुल के, सेदू जर्सी नंबर 7 कप्तानी कर रहे हैं, मोहम्मद निहाल, सी के, यूनिवर्सल प्लेयर है जर्सी नंबर 8 मुजीब, आनंद के, मोहम्मद जसीम, जिथिन एन, जॉन जोसेफ, जिष्णु, और कोच है विजय बाबू, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोच। बड़ी टीम है केरल, 7 बार की चैंपियन है नेशनल की। अब अगली टीम इस वक्त रेलवे, 15 बार की विजेता, अंगा मुथु अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, रविंद्र प्रताप सिंह, अमन कुमार, हर्ष मलिक, संजय मलिक, रोहित कुमार, शुभम सैनी, जॉर्ज एंथोनी, साहिल ए, जोसेफ, समीर चौधरी, रमानाथन लिब्रो हैं, तनीश चौधरी, मुकेश कुमार और कोच गुरजोत सिंह NIS कोच। उनको शुभाशीष दे रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बहुत ही शानदार मुकाबला। रेलवे जो कि इस वक्त नजर आ रही है आपको इस समय राइट तरफ, वाइट और रेड कलर की परिधान में, और ब्लैक, ऑल ब्लैक और वाइट में नजर आ रही है इस समय। पहली सर्विस में पॉइंट लेकर आई है इंडियन रेलवे, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन के दाहिनी तरफ इंडियन रेलवे नजर आती हुई ब्लू, रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में। देखना होगा इस समय जर्सी नंबर 17 समीर चौधरी रेलवे की तरफ से सर्विस कर रहे हैं। पहले सेट में सर्विस एरर, कई बार कमेंटेटर कर्स लग जाती है, शायद वही चीज हुई, और सर्विस एरर यानी कि अनफोर्स एरर से बचना होगा। 1 ऑल, जितिन की सर्विस 1 ऑल के साथ, बहुत अच्छी सर्विस सेट किया, खूबसूरत, और डबल ब्लॉक के बीच से क्या शानदार, अपने आप को हवा में लेकर गए, खूबसूरत बेहतरीन स्मैश। डिफेंस से अगर बात करें, ब्लॉकर से टकराती हुई बॉल लैंड हुई, और पॉइंट मिलेगा इंडियन रेलवे को। रेलवे लीग स्टेज में सर्विसेज से, तमिलनाडु से, पंजाब से हार कर आई है, पूल बी से, लेकिन बड़े मैचों में बड़ा प्रदर्शन किया है। 2-1 ये कमाल किया है जर्सी नंबर 10 ने। आनंद के लिब्रो हैं, जरूरत पड़ने पर इस टीम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स अर्जित करके लाते हैं। फिलहाल इस समय सेदू सर्विस कर रहे हैं 2 ऑल के साथ। शानदार ये मैच, और ये मुकाबले में पॉइंट मिला है क्योंकि हेवी टच
सर्विस बाहर गई इस समय एंड लाइन से। अब ये पॉइंट रेलवे के लिए। 8-4 के साथ रेलवे के अंगा मुथु टीम के कैप्टन सर्विस कर रहे हैं। पिछले बार सर्विस में पॉइंट लेकर आए थे। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, क्या शानदार डेड ब्लॉक नजर आया है, खूबसूरत। शुभम सैनी शुभ संकेत लेकर आए हैं पहले सेट में और कमाल कर रहे हैं। उनके साथ रोहित कुमार, बहुत ही शानदार तालमेल तीनों ही ब्लॉकर्स का। 2016 और 2017 की चैंपियनशिप केरल ने अपने नाम की थी, दोनों बार रेलवे को परास्त किया था। ये आया स्मैश जोन 2 से, बेहतरीन क्रॉस कोर्ट, नेचुरल राइट हैंड के जरिए एक बेहतरीन स्विंग देखने को मिला। क्रॉस कोर्ट आया, 16वां अंक मिल गया है। फाइनल में पहला सेट अगर कोई एक टीम जीत ले, मजाल नहीं है उसका कॉन्फिडेंस कोई डिगा दे। बहुत अच्छा डिफेंस लिबेरो के द्वारा। जी नहीं, रोहित जहां मौजूद हैं वहां उनकी टीम के हित को कौन छीन सकता है। 25-19 रोहित ने फिनिश किया, पहला सेट अपनी टीम के नाम किया। तो 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में, पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में पहला सेट 25-19 से रेलवे ने अपने नाम किया। अब ये दूसरा सेट इस मुकाबले की दशा दिशा तय करेगा। रेलवे ने अपनी जहां से पिछला मुकाबला छोड़ा था वहीं से महज मानो शुरुआत की है और एक खिलाड़ी जो लगातार अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है, रोहित कुमार, 2 बार के एशियन गेम्स की अगर बात करें प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल सर्विस की शुरुआत हुई है इस समय बहुत ही शानदार तरीके से इस समय। अब यहाँ पे केरल दाहिनी तरफ है, ब्लैक एंड व्हाइट किट में डबल ब्लॉक आया, बहुत क्विक आया था। इस बार पॉइंट मिलेगा, बाहर मार बैठे इस समय आनंद के जो कि लिब्रो हैं, एंड लाइन से बाहर। पॉइंट्स मिलेगा इस समय इंडियन रेलवे को। सर्विस समीर चौधरी की, इस बार बाहर सर्विस एरर। यकीनन तौर पे एनफोर्स एरर परेशान करती है किसी बड़े मुकाबले में, जब गोल्ड मेडल मैच हो। पूरा स्टेडियम क्षमता के बेहद अनुरूप इस समय खचाखच भरा हुआ। और अब सर्विस करने के लिए केरल की तरफ से ये बात गौर करने वाली है, दोनों टीमों ने सर्विस एरर की है लगातार। और अब 2-1 के साथ इस वक्त इंडियन रेलवे सर्विस करेगी और जॉर्ज एंथोनी इंडियन रेलवे की तरफ से सर्व कर रहे हैं। सर्विस उनकी लगातार ये तीसरी ऐसी सर्विस है जहां सर्विस एरर। ये बड़ा मैच है, धड़कने विज्ञान के मुताबिक 1 मिनट में 72 बार एवरेज धड़कती है, लेकिन यहाँ धड़कने तेज हो चली है और प्रेशर इस बड़े मैच का 2 ऑल देखना होगा इस समय। सर्विस की खूबसूरती के साथ डबल ब्लॉक का प्रयास, खूबसूरत सेट किया, शानदार, क्या कहने। जर्सी नंबर 4 एरिन वर्गीस, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त खिलाड़ी, क्षमता दिखाई बहुत ही खूबसूरती के साथ डाउन द लाइन। खूबसूरत इस मैच। आपकी कोशिश में पूरा समर्पण होना चाहिए, यहां गुंजाइश नहीं है रिकवरी की। 23-16 डिफेंस देखिए, क्वालिटी देखिए, सेटअप देखिए, टैपिंग देखिए। ये 24वां अंक है और सेट पॉइंट 8 सेट पॉइंट हैं। 24-17, 17-24 पर सर्विस है। बॉल तो आ गई अपोनेंट के कोर्ट में, लेकिन कब तक रहेगी। नंबर 12 जॉर्ज एंटोनी फिनिश किया, 25वां अंक अर्जित किया। तो 25-17 से दूसरे सेट को अपने नाम किया। लीजिए अब तीसरे सेट की शुरुआत हो रही है। पहली सर्विस इस समय रेलवे की तरफ से ही। वन लव के साथ ये वो खिलाड़ी कप्तान सिनातान खड़े हैं, अंगा मुथु गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं आज। अंगा मुथु का ब्लॉक देखने लायक। सर्विस इस समय इंडियन रेलवे की तरफ से करने के लिए पहुंचे हैं समीर चौधरी। बेहतरीन खिलाड़ी समीर चौधरी की सर्विस
मोमेंटम लय बहुत मायने रखती है। शानदार पॉइंट, एक और ब्लॉक। क्या ब्लॉकिंग की जा रही है, क्या ड्रॉप, क्या टैप इन, सेटअप, हर वो तकनीकी पहलू से लेकर के आपसी समन्वय, तालमेल, उच्च स्तरीय गोल्ड मेडल मैच में इसी स्तर की खेल दिखा रही है रेलवे। समीर चौधरी सर्व करने पहुंचे हैं। समीर एक बार फिर से बहुत ही नपातुला सर्विस, बिल्कुल मिड कोर्ट में, डबल ब्लॉक। ये टीम एक अलग स्तर की खेल दिखा रही है। जर्सी नंबर 12 जॉर्ज एंथोनी और संजय मलिक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। लगातार तीसरा पॉइंट रेलवे के नाम। जैसे शुरुआत की है इस तीसरे सेट में, 2 सेट के बाद जीतने के बाद भी। और देखिए ये मनोबल का खेल है। नेट में फाउल हुआ, पॉइंट मिलेगा रेलवे को। इंडियन रेलवे कमाल कर रही है इस समय। 4-0 की निर्णायक चौथे सेट में बढ़त। रेलवे लगातार लाजवाब प्रदर्शन करता हुआ। फिलहाल इस बीच ये सर्विस खूबसूरती के साथ, इस बार काफ़ी देर बाद हल्का सा क्रॉस कोर्ट, पूरा स्पेस मिला था नेट पे, पूरा यूटिलाइज किया उसको। पॉइंट लेकर आए मोहम्मद निहाल केरल के लिए। संघर्षपूर्ण मुकाबले देखने की आशा उम्मीद के साथ पहुंचे हैं इस खूबसूरत मेजबानी में। खेलों की संस्कृति यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस लोकसभा क्षेत्र में मेजबानी हो रही है। और वहां पे फाइनल मुकाबला, पिछले 8 दिनों से वॉलीबॉल के हर वो रोमांच के एक दर्शक साक्षी बने हैं। सर्विस इंडियन रेलवे की तरफ से। रेलवे आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, लीग स्टेज में अपने तीनों ही मुकाबले हार कर आई थी, लेकिन उसके बाद जो एक बार मोमेंटम और लय पकड़ा, यहाँ पॉइंट ज़रूर केरल को मिला है, क्योंकि जो ब्लॉक आया था वो बाहर। जॉन जोसेफ इस समय केरल के कोच विजय बाबू, देखना होगा क्या उनकी रणनीति रहती है। फिलहाल ये है कमाल का स्मैश। ब्लॉक आया, लेकिन ब्लॉक इस तरीके से आया कि इतनी पावरफुल स्मैश था कि उसकी डायरेक्शन उतनी अच्छी नहीं, डिफ्लेक्ट होकर साइड लाइन से बाहर। एक और पॉइंट इंडियन रेलवे को। रेलवे 7 पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट पे दूसरी तरफ पे नजर डालें केरल। वापस कप्तान अंगा मुथु सर्विस करने के लिए 7-3 के साथ। बहुत जबरदस्त कोशिश थी ड्रॉप की, टैप इन का प्रयास बहुत शानदार। लिब्रो की बहुत अच्छी भूमिका, आनंद के की। एक और पॉइंट यहाँ पे 8-3 के साथ। अंगा मुथु टीम के कैप्टन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सर्विस की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया। ये मौका रहेगा, शानदार, बहुत खूबसूरत। जर्सी नंबर 6 का ये स्मैश। बात करें ब्लॉकर से टकराने के बाद वापस जाता हुआ, यानी पॉइंट्स लेकर आएंगे सर्विस करने के लिए केरल के खिलाड़ी। इस समय नेट में फाउल, ये बड़ी गलतियां हैं, ये बड़े मैच में बड़ी फाउल है। अब ये मुकाबला आप उस टीम को पॉइंट दे रहे हैं जो ऑलरेडी अपने शबाब पे है, ऑलरेडी अपनी श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर रही है। ये मुश्किलें हैं, जब रोहित सामने हैं तो केरल के लिए मुश्किलें हैं। मिड कोर्ट फिनिश किया, किल किया जोन 4 से। पॉइंट नंबर 23, केवल 2 पॉइंट चाहिए अपने 16वें टाइटल के लिए। 2019 फाइनल पहुंचे, फिर 2021 फाइनल पहुंचे, 4 फाइनल खेले हैं 2015 के बाद, लेकिन टाइटल नहीं मिला। यहां मिलेगा, ये लगभग तय हो गया है। 5 मैच पॉइंट हैं। भगवान शिव की नगरी में ये टीमें मौजूद हैं। निर्णय किसी भी के भी पक्ष में जाए, लेकिन जीतेगा वॉलीबॉल। दर्शकों का उल्लास। मैच पॉइंट, चैंपियनशिप पॉइंट रेलवे के पास। ब्लॉक आया, रेलवे चैंपियन बना। 16वां खिताब जीता रेलवे ने। 25-19 से इस सेट को जीता, 3-0 से जीत दर्ज की। तो इंडियन रेलवे ने शुरुआत की 3 हारों के बावजूद लगातार 4थी जीत दर्ज की। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। स्कोर लाइन देखिए आप, 25-19, 25-17 और फाइनली 25-19। 3 सेटों में कहानी खत्म की, कहानी अपने नाम की।
गौरवपूर्ण इतिहास में एक और पन्ना जोड़ा है। बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर रेलवे की टीम को, गजब का प्रदर्शन किया है आपने। एक नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। उत्तर प्रदेश में 40 साल बाद वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हुई है, जिसको आयोजन करने का बड़ा श्रेय जाता है वाराणसी महापौर श्रीमान अशोक तिवारी जी को। आप साथ हैं हमारे, बधाइयां भी देते हैं और पूछते भी हैं कितनी संतुष्टि है इस आयोजन को लेकर। बताएं सर, हमारे दर्शक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जो आयोजन हुआ इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने काशी में खेल में इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जिसे कोई भी कार्यक्रम कराने में हम हम बात कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और करा सकते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ काशी की जनता की तरफ से कि उन्होंने जो एक काशी में खेलों का विकास में, बनारस हमेशा बनारस रहा है, लेकिन खेल में जो उन्होंने रस दिया है, जो एक खेलों में खिलाड़ियों के लिए रस दिया है, वो हमें लगता है काशी की जनता, विशेषकर पूर्वांचल के जो खिलाड़ी हैं, वो कभी आजीवन उनको याद रखेंगे। लेकिन मतलब इस आयोजन से जितने लोग आए, हमें लगता है रोज़ बाहर से, अगल बगल की जिलों से युवा, बुजुर्ग, हमें लगता है सभी खिलाड़ी आए और खेल का आनंद लिए। और हमें लगता है कि धीरे धीरे एक काशी, विशेषकर पूर्वांचल में बाल के प्रति एक फिर से जुनून, युवाओं में उत्साह जगेगा और वॉलीबॉल का भविष्य बहुत उज्जवल है। बनारस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कोई सा क्षेत्र में जहाँ विकास न हुआ हो, विशेषकर खेलों में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला स्टेडियम बन रहा है उत्तर प्रदेश में, गंजारी, हमें लगता है अप्रैल मई से चालू हो जाएगा। सिगरा स्टेडियम इतना बड़ा बन गया। यूपी कॉलेज, जो कि हॉकी और बास्केटबॉल का गढ़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी निकले हैं, वहाँ 100 टब बिछ गया है। तो कभी हम काशीवासी कल्पना नहीं कर सकते तो क्या खेलों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है का। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेलो योजना के अंतर्गत हमें लगता है 1.5-2 लाख हर साल खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं हर खेलों में। तो जो युवा पीढ़ी है खेलों के प्रति आकर्षित हो रही है। दूसरा, उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आपके अंदर क्षमता है, आप आगे जाइए। हर क्षेत्र में 28, 30, 32 प्रकार के खेलों में युवाओं को प्रतिभागी बनाया जा रहा है, भाग ले रहे हैं। वो मंडल स्तर से लेके, वार्ड स्तर से लेके, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले समय पूर्वांचल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे देश में, पूर्वांचल सहित पूरे देश में खेलों का एक अद्भुत विकास होगा और आने वाले समय में हर क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा विश्व का। और अब बारी विजेताओं के सम्मानित होने की। ये है ब्रॉन्ज मेडल टीम। शानदार प्रदर्शन किया राजस्थान ने, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, तीसरा स्थान हासिल किया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में हरियाणा को परास्त किया था। बधाइयां राजस्थान टीम को, शानदार खेल का प्रदर्शन आपने किया। और अब ये टीम है रेलवे की टीम, फाइनल तक पहुंची, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन केरल से परास्त हुई रनर्स अप टीम इंडियन रेलवे। बहुत बहुत बधाइयां इस टीम को। और ये है चैंपियन टीम, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की महिला वर्ग की चैंपियन केरल की टीम। बहुत बहुत बधाइयां। चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ में दोनों ही उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाइयां टीम को। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की विजेता अब सम्मानित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस समय पुरस्कृत कर रहे हैं। साथ में हैं श्रीमान अशोक तिवारी, महापौर वाराणसी। पंजाब की टीम जो तीसरे स्थान पर फिनिश करने में कामयाब रही है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, फिलहाल सम्मानित हो रही है। रनर्स अप 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की रनर्स अप टीम केरल, जिसने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाई। 7 बार की चैंपियन केरल को संतोष करना पड़ा रनर्स अप के तौर पर, उप विजेता के तौर पर। और अब 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की चैंपियन टीम इंडियन रेलवे, शानदार प्रदर्शन, 16वां खिताब है ये इंडियन रेलवे का।